नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में स्वागत है। आज है 12 जून और अपन आज एक टॉपिक आया है शानदार अपने थर्ड पेपर के यूनिट के संबंध में, जो राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के संबंध में आता है। जो इस तरह पेपर में क्वेश्चन आते हैं और इस बार प्रश्न बड़ा बनने की संभावना मुझे है और यहाँ 5 नंबर का तो डेफिनेट बनेगा। तो आप इस सीरीज को आज ही सुने ताकि सुनी सुनाई बातें, देखी हुई बातें याद रहे। ये हमारा आरएस मेंस पेपर थर्ड के अंदर जो ये लाइन होती है, आपको पता होगा, राजस्थान की राज्य राजनीतिक दलीय प्रणाली है, राजनीतिक जनांकिंग और राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरणों की बात की जाती है। अपन आगे चलते हैं कि इस आर्टिकल में क्या लेखक ने चिंता जताई है। अब आगे चलते हैं। देखो, राष्ट्रीय दल होता क्या है। सबसे पहले तो अपना राष्ट्रीय दल और राज्य दलों में परिभाषा की जाए कि ऐसी कोई कभी भी बात आए ना, तो आप इस टॉपिक को इस तरह समझिए। राष्ट्रीय दल क्या होता है कि ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें भारत के कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता, कितने, कम से कम 4 राज्यों में अधिक मान्यता मिले। राज्य, क्षेत्रीय मान्यता, राज्य जो जैसे मान लो आरएलपी ले लो। आरएलपी पंजाब, यूपी, गुजरात और राजस्थान में चारों राज्यों में उनके पास सीटें होनी चाहिए, तभी आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। दूसरा बात है, और लोकसभा या विधानसभा चुनाव में एक निश्चित प्रतिशत वोट प्राप्त करने होने वाला को ही राष्ट्रीय दल का होते हैं। अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं आपको दूसरी परिभाषा, क्षेत्रीय दल क्या होता है। ऐसे राजनीतिक दल किसी एक राज्य तक सीमित रहते हैं और उसी राज्य की राजनीतिक में अधिक प्रभावी होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा दोनों परिभाषा है। राष्ट्रीय दल 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त, राज्य दल एक राज्य तक सीमित रहता है, कम से कम राजनीतिक दल अधिक प्रभावी होते हैं। अब मैं आपको इनकी राष्ट्रीय दल का भविष्य क्यों है, क्या कारण है, क्षेत्रीय दल आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, इसके बारे में अपन पढ़ते चलते हैं। देखो, राष्ट्रीय दल है ना, वो आगे क्यों बढ़ता है। देखो, पहली बात तो उसके वंशवाद बोल वाला हो, जैसे कैसे, अब मान लो ओबीसी है, ओबीसी का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है ना, तो ओबीसी कैटेगरी का ही पीएम बनता है मोस्टली, मान के चलो। भारतीय राजनीतिक वंशवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे तेलंगाना, बिहार, यूपी, तमिलनाडु आदि राज्यों में भाई बहन, भतीजा, बेटा, जाति, समुदाय, क्षेत्रीयता के नाम से संघर्ष करते हैं। जैसे लालू परिवार को देख लो आप, वंशवाद है आज बिहार में, उसी की चलती आरजेडी की। यूपी में अखिलेशवादी समाजवादी पार्टी, तो उसके परिवार देख लो पूरा लंबे समय से। कांग्रेस को देख लो आप, है ना। तो ये राष्ट्रीय दलों के अंदर लंबे टाइम से इनकी भूमिका चलती आ रही। राजनीतिक दलों के परिवार के कारण आंतरिक कलह और झगड़े आम है। ये कह रहा है राजनीतिक दलों परिवारवाद के आंतरिक कलह भी झगड़े आम है। जैसे अभी तेजस्वी यादव को अपने प्रेमिका के साथ उसकी फोटो वायरल हुई और वो बोल रहा है कि मैं दूसरी शादी की बात हुई थी, घर पे एक और शादी शायद हो चुकी थी। इसी वजह से उनको परिवार से बाहर निकाला ताकि आंतरिक कलह रुक जाए और वोट बैंक अपना वंशवाद बोल वाला वो खत्म ना हो। तो पहला समस्या यही है राष्ट्रीय दलों की, समस्या ले लो या महत्व ले लो, वंशवाद का बोलबाला होने की वजह से क्षेत्रीय दलों का उत्थान नहीं होना, ये पहली समस्या या महत्व, दोनों आप एक ही पॉइंट में यूज कर सकते हैं। दूसरा, क्षेत्रीयता और जातिवाद। अब मैं जातिवाद और क्षेत्रीयवाद को आपको पता चल गया होगा लिखते ही। पार्टियों में क्षेत्रीय और जातिवाद की पहचान पर जोर दिया। ओबीसी, दलित, मुस्लिम वोट, यादव वंश, राजवंश के नाम से राजनीतिक दल होती है। ओबीसी आप देख लो, आज कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा भूमिका नहीं है, बीजेपी आने के बाद बीजेपी में बढ़ गई। मुस्लिम वोट देख लो, हैं, यादव वंश देख लो समाजवादी पार्टी का, राजवंश देख लो, हैं, नाम पर राजनीतिवाद चल रहा है। समाजवादी पार्टी देख लो, बसपा देख लो, राजद देख लो, एनसीपी देख लो, बीआरएस आदि में वंशवादी राजनीति का प्रभाव है। तो दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय भविष्य इसलिए क्षेत्रीयता और जातिवाद ज़्यादा होने की वजह से क्षेत्रीय दल आगे नहीं बढ़ पाते और राष्ट्रीय दल आगे बढ़ जाते। तो आपको एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक को लिंकेज करना। अब क्षेत्रीय राज्य दल आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्यों क्षेत्रीय पार्टी आगे क्यों नहीं बढ़ पाती, क्यों वंशवाद बोलवाला अधिक होने की राष्ट्रीय दल एक तरफा लीड ले लेते हैं, क्षेत्रीयवाद जातिवाद भी आगे रहते हैं। तो आपको इस तरह पढ़ना है। आगे चलते, तीसरा पॉइंट आता है आंतरिक विवाद और पार्टी की छवि। जिस पार्टी में आंतरिक पार्टी में छवि खराब होती है उस पार्टी को आपस में झगड़े, जैसे मान लो परिवार के आपसी झगड़े, कविता और केटिया, तेजस्वी और तेज प्रताप, अभी आया ना, अभी हाल ही का मैंने लेटेस्ट एग्जाम्पल लिया, पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाता है। अब नुकसान हुआ ना, भाई राष्ट्रीय दल को नुकसान भी होता है
और फायदा भी होता है। तो नुकसान कौन सा है? आंतरिक विवाद और पार्टी की छवि खराब होती है, जिससे वोट बैंक मिलने की संभावना कम होती है। सोशल मीडिया पर इन विवादों के चर्चा मतदाता भ्रमित होते हैं। भाई इस तरह अगर मान लो भ्रमित हो जाते हैं वोट बैंक, तभी ये दिक्कत आती है। अब आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी क्या होती है? लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी, पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। क्या होता है? आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। योग्य नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, केवल परिवार के लोग आगे आते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी, पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। योग्य नेताओं के आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, केवल परिवार के लोग आगे आते हैं। क्या समझ में आया पॉइंट? क्षेत्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति, तुलनात्मक लाइनें आपको याद रखनी, कुछ नहीं करना। आपको प्रेशर आता है, टेंशन हो रही है, जो भी हो रही है, आप इस फोकस कीजिए सिर्फ इस पे। यही अमूल्य अपना लोकतांत्रिक मूल्य है। आरएस का मूल्य यही है। लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी, पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, योग्य नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, केवल परिवार के लोग आते हैं। अब शिक्षा समृद्धि की भूमिका की बात की जाए, 5वां पॉइंट है शिक्षा समृद्धि की भूमिका। बाद सवाल उठता है, क्या समाज में शिक्षा समृद्धि बढ़ने वंशवादी पार्टियां खत्म होगी? आप समझो, अगर जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे व्यक्तित्व को वोट दिया जाता है, काम को देख लिया, भावना में नहीं बोलते। ये बात देख लो। 10 साल शुरू में 15 साल तक 2 बार 3 बार सीएम अरविंद केजरीवाल आईआरएस से पद से इस्तीफा देकर आया, तो लोग शिक्षा के महत्व समझते थे। जब उनका असली सामने आया तो उनको इस बार हराया। तो ये क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता है वहाँ पे क्षेत्रीयता, जातिवाद, वंशवाद का महत्व कम होता है। अब बिहार में वंशवाद बोलबाला इसलिए है, जातिवाद इसलिए है, क्षेत्रवाद इसलिए है क्योंकि वहाँ एजुकेशन कम है। जहाँ जहाँ एजुकेशन बढ़ता है वहाँ लॉजिक बात करते हैं, वहाँ भावना में नहीं बहते हैं, वहाँ सिस्टमेटिक काम होता है। सवाल उठता है, क्या समाज में शिक्षा और समृद्धि बढ़ने से वंशवादी पार्टियाँ खत्म होगी? ये बात बिल्कुल सही है। आपको अगर लिखना है वंशवादी पार्टियों कैसे खत्म करें, तो आप लिखेंगे शिक्षा समृद्धि की भूमिका अधिक महत्व देती है। समाज में शिक्षा जितनी अधिक होती, मतदाता भ्रमित नहीं होगा। मतदाता अपने पर्सनल लाइफ में न जाके, अपना व्यक्तित्व न देख के, अपना राष्ट्रहित देखेगा और कार्य देखेगा, उसकी भाषा देखेगा, शैली देखेगा, तभी वो महत्व कर पाएगा। जैसे क्या ये पार्टी अपनी पहचान और अस्तित्व बनाए रख पाएंगी? अभी वर्तमान में एजुकेशन जितना चल रहा है उस हिसाब से पार्टी अपना एंजॉय कर रही है। लेकिन अभी राहुल गांधी का एग्जाम्पल ले लो, मोदी जी का एग्जाम्पल। यही राहुल गांधी था जिस लोग अशब्दों का प्रयोग करते थे, आज पूरा बीजेपी पार्टी में लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में ही बैठते हैं। लेकिन क्या आज पहले की तरह उनको गालियाँ दे रही है? नहीं दे रही, क्योंकि शिक्षा का महत्व धीरे धीरे समझ में आता है। क्योंकि ये शिक्षा पे बात करते थे और ये हवा हवाई बात करते थे। लेकिन अब लोकतंत्र में असली दोनों विपक्ष और सरकार दोनों बैलेंस पे चल रही है। तो इसका महत्व क्या है? शिक्षा और समृद्धि की बात की जाती है। भावना में नहीं बहना, समर्थन किसी का भी हो, लेकिन आलोचक होना, कड़ी निंदा करना गलत नहीं है। लेकिन किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करना, थ्रेट्स देना, चुनौती देना, ये बड़ा एक डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। जैसे मुझे पर्सनल मैसेज में कुछ ने दिया, तभी मैं इतना एग्रेसिव हुआ और मुझे ये स्टेप उठाने के मजबूर हुआ। अच्छा रहा आप में से लोगों ने माफ़ी मांगी, अच्छा रहा सबके लिए। मैं आपका हित सोचता हूँ, नेताओं का हित कभी सोचता ही नहीं हूँ मैं। निष्कर्ष है कि भारतीय राजनीति में वंशवाद, क्षेत्रीयता, जातिवाद के कारण राष्ट्रीय दलों का भविष्य संकट में है। शिक्षा, सामाजिक बदलाव, मतदाता जागरूकता की इन चुनौतियों को समाधान हो सकता है। निष्कर्ष क्या था कि भारतीय राजनीति वंशवाद, क्षेत्रीयता और जातिवाद के कारण राष्ट्रीय दलों का भविष्य संकट में है। शिक्षा, सामाजिक बदलाव, मतदाता जागरूकता की चुनौतियों का समाधान हो सकता है। तो आपको ये पॉइंट लिखना है कि भाई निष्कर्ष के समय समाधान के पॉइंट पे ये सारा आपको लिखना है। अब अपन चलते हैं राज्य दल और राष्ट्रीय दल में अंतर क्या होता है। देखो, राज्य दल एक राज्य तक सीमित होता है, जैसे डीएमके तमिलनाडु, शिवसेना महाराष्ट्र तक होता है। और राष्ट्रीय दल होता है पूरे भारत में सक्रिय, बीजेपी, कांग्रेस, जो आम आदमी पार्टी है। चुनावी प्रदर्शन की बात की जाए तो किसी राज्य में विधानसभा, लोकसभा में 6% वोट और 2 सीटें के साथ प्राप्त होती है, उनको राज्य दल का दर्जा दिया गया है। 4 राज्य में राज्य
दल की मान्यता, लोकसभा में 6% वोट और 2% सीटें जो 11 सीटों के साथ जीते। प्रभाव क्या पड़ता है? मान लो राज्य और राष्ट्रीय दल को मान्यता मिलने पर प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव यही पड़ता है कि क्षेत्रीय मुद्दे केंद्रित जैसे तेलंगाना, टीआरएस स्थानीय विकास पर जोर देते हैं और राष्ट्रीय नीति प्रभाव जैसे बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देते हैं। उदाहरण की बात की जाए 57 राज्य दल है, AIADMK, बीजेपी और SP। अभी वर्तमान में 2024 का आंकड़ा याद रखना, ये फैक्ट 57 राज्य है। कितने दल है? 57 राज्य और 6 राष्ट्रीय दल है। बीजेपी 2 नंबर प्रश्न पूछ सकता है कि भाई कितने 8 राज्य क्षेत्रीय राज्य दलों के नाम बताओ, या फिर पूछ सकते हैं 6 राष्ट्रीय दलों के नाम बताओ। तो आपको ये याद रखना, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, CPIM, BSP और NPP, ये आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में प्रश्न बने, आपको याद रहे। अब मोटा मोटा बात की जाए तो भाई राष्ट्रीय दल को मैंने आपको बता दिया 2% सीटों के साथ लोकसभा में कम से कम 11 सीटें हो और कम से कम 3 राज्यों में चुनी गई हो। किसी 4 राज्यों में विधानसभा या लोकसभा चुनाव 6% से अधिक वोट हो, 4 राज्यों में कम से कम 4 विधायक सांसद हो, ये राष्ट्रीय दल में है। क्षेत्रीय दल की इलेक्शन कमीशन के अनुसार 6% वोट, कितना? 6% वोट कितना है? राज्य दल में अधिक मत पाकर कम से कम 2 सीटें प्राप्त करना। कितनी? 6% वोट हैं और कम से कम 2 सीटें प्राप्त होती हैं। अब ये विधानसभा कम से कम 3 सीटें या राज्य कुल सीटें 3% से अधिक हो। ये कह रहा है विधानसभा में कम से कम 3 सीटें। जैसे मान लो यहाँ पे कांग्रेस की मान लो RLP की पार्टी है, हनुमान बेनीवाल साहब की बात करते हैं। यहाँ पे कम से कम 3 सीटें, कितनी? कम से कम 3 सीटें। यहाँ राज्य के कुल सीटों का 3% से अधिक हो, यहाँ तो कम से कम 3 सीटें। यहाँ राज्य कुल सीटों का 3%, कुल सीटों का क्या? कुल सीटों का 3% इनमें से अधिक हो, ये होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय दलों के उदाहरण। जैसे 1980 में बीजेपी की बनी है ना, अभी वर्तमान 2024 में कितनी सीटें? याद रखना फैक्ट, 240 सीटें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में है ना, 1885 में। मल्लिकार्जुन खड़गे में 99 सीटें दी। बहुजन समाज पार्टी 1984, मायावती 0, है ना। तो आपको इस तरह ये याद रखना फैक्ट, ताकि अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों में उदाहरण देखता हूँ। जैसे समाजवादी पार्टी ले लो, आम आदमी ले लो, BRS ले लो। अब आपको समस्या बता दी, आपको अंतर बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ अगर इनको दलों को मान्यता मिलती है तो लाभ क्या होता है। भाई जो दलों को मान्यता मिलती है उसका लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है? पहले राष्ट्रीय दलों का लाभ पड़ता है। भाई पहले ये इनका पड़ता है, राष्ट्रीय दलों का लाभ पड़ता है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि देशव्यापी पहचान, व्यापक स्तर पर नीतियों का प्रसार करना। ये कह रहा है कि देशव्यापी पहचान करने में आसान हो। एक तो राष्ट्रीय दल होने से क्या होगा? फायदा होगा, देशव्यापी पहचान हो जाएगा। दूसरा, लोकसभा में प्रभावी भूमिका, कानून निर्माण में अधिक, है ना भाई, कानून बनाने में अधिक भूमिका होगी। राष्ट्रीय संसाधनों पहुंच, जैसे केंद्रीय योजना, क्रियान्वयन भागीदारी, राष्ट्रीय दलों से लाभ होता है। विविधता का प्रतिनिधित्व, विभिन्न जातीय भाषाओं वर्गों को समाहित करना, है ना। अब राज्य दलों से लाभ क्या होता है? ये राज्य दलों से लाभ क्या होता है? अपन को लाभ, हाँ, इलेक्शन कमीशन देता है, चुनाव सीन मिलता है, वो उनका प्रश्न। अपनों को जनता को क्या लाभ है? स्थानीय मुद्दे पर केंद्रित हो, जैसे जल विवाद, आरक्षण, भाषा संरक्षण पर बढ़ावा देता है। राज्य दल ज़्यादातर जैसे जल विवाद, आरक्षण, भाषा संरक्षण, मतलब ये स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित होता है। दूसरा बिंदु, राज्य सरकारों को मजबूत स्थिति, क्षेत्रीय नेतृत्व की पहचान होती है। तीसरा बिंदु, कोलिशन सरकारों में प्रभाव, जैसे गठबंधनों को निर्णायक भूमिका होती है तो हिंसा, भय का डर कम होता है। संघीय ढांचों की सूरत बनाना, राज्यों को प्रभाव, अपनी आवाज़ देने का मंच है। तो मैंने आपको इस तरह पढ़ाया ताकि अभी कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम आगे हो पीछे हो, जब भी एग्ज़ाम हो तो आप इस तरह पढ़े, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छे से फोकस बना के रहिए और आपको इस तरह पढ़ने से याद रहता है। डेली बेसिस पे सुनिए, कंटिन्यूटी फॉलो कीजिए, फैक्ट बता रहा हूँ उसको साइड में लिखिए, कोशिश करें, याद करें, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, चीज़ें याद रहती हैं। करंट अफेयर के साथ हमेशा अपडेट रहता है, फ़ायदा मिलता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन